हाय गाइस, आई एम अभिप्शा एंड वेलकम टू एक्सकवेशन ऑफ आर्टवर्क्स। तो आज मैं बना रही हूँ एक मॉडर्न मिरर आर्ट जो कि गुजरात के गल्फ़ ऑफ कच्छ एरिया का एक लोकल आर्ट फॉर्म है। तो इसमें मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। आई हैव यूज्ड अ कैनवस बोर्ड, some acrylic colors, paint brushes, Fevicryl molded clay and of course I have used some small mirrors। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही शेप्स के मिरर यूज़ किए हैं, जो कि है एक राउंड शेप का और कुछ डायमंड शेप के मिरर्स, और दोनों ही 1 सेंटीमीटर के साइज़ के हैं। सो यू कैन ईज़िली फाइंड इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इन Amazon or Flipkart or anything। So I have already started painting the canvas board because मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था जिसमें मैं कलर्स फिल कर रही हूँ अभी। आप चाहे तो फैब्रिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल वर्क इक्वली गुड विथ दिस पेंटिंग, बिकॉज इसमें आपको शेड्स क्रिएट नहीं करने, यू जस्ट हैव टू फिल द कलर्स। कुछ लोग होते हैं जो कि पहले जो होता है मड को प्लेस करते हैं, देन दे प्रेफर पेंटिंग द कैनवस, बट इन दिस केस आई एम मेकिंग द पेंटिंग फर्स्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि व्हेन यू आर पेंटिंग समथिंग आफ्टर प्लेसिंग द मड, तो कभी कभी मड में कलर चला जाता है एंड जो फिनिशिंग आती है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है जितनी कि आनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई आई एम पेंटिंग फर्स्ट एंड देन आई स्टार्ट विद द मड वर्क। सो आप पहले क्ले को लेके उसको हाथ में ऐसे बेल के उसको रोल के शेप में लेके आ जाइए, एंड आफ्टर यू मेक इट इन अ रोल शेप इट शुड बी इवन एंड इट शुड बी इवन। ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो थिकनेस का। देन स्टार्ट प्लेसिंग इन द पैटर्न दैट यू हैव ड्रॉन। कलर के नीचे कभी कभी होता है कि पैटर्न थोड़ा सा विजिबल होता है, सो यूज़ दैट पैटर्न टू डिज़ाइन योर आर्ट वर्क। तो यहाँ पे मैंने जो है फेविकॉल यूज़ किया है टू स्टिक देम टुगेदर। इसमें जो होता है, इससे क्या होता है कि आपको बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, वो अटैच होके परमानेंटली रहता है, बहुत दिन तक गिरता नहीं है, क्योंकि अगर आप क्ले को डायरेक्टली कैनवस पे यूज़ करोगे सो इट हैपन सम टाइम कि क्ले निकल के नीचे गिर जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आई एम यूजिंग द फेविकॉल। तो जब तक ये पैटर्न मैं कंप्लीट करती हूँ यूजिंग क्ले, तब तक मैं आपको जो मॉडर्न मिरर का हिस्ट्री है, जो उसका इवोल्यूशन है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। सो मॉडर्न मिरर आर्टवर्क, ऑल्सो नोन एज लिपन काम, इज़ अ लोकल ऑफ गुजरात इन द कच्छ एरिया। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो औरतें होती थी, द लेडीज़ और द फीमेल्स, they used to make these paintings on the interiors as well as the exteriors of the walls of their huts। तो ये विलेज एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट था, एंड विलेज में तो हमें जैसे कि पता है मोस्टली हट्स और कच्चे हाउसेस होते हैं। सो वहाँ पे दे यूज़ टू पुट द क्ले ऑन द वॉल एंड अ मिरर एंड दे यूज़ टू स्टिक दम। बट वो उनका क्या था कि दे यूज़ द नेचुरल मटेरियल्स लाइक द प्रॉपर मड, देन काउ डंग, कभी कभी कैमल डंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता था, लाइक एवरी ईयर दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर प्लेस्ड, और उनको थोड़ा बहुत काम फिर से करना पड़ता था। जैसे कि आप टोल कि क्ले जो होता है वो निकल के गिर जाता है, सो दे हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे वॉल्स में वो क्ले स्टिक होके रहता था। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे लोग डिमांड करने लगे मॉडर्नाइज्ड एरा में कि उनको ये जो आर्ट है इसको एक वॉल डेकोर की तरह देखना है, एंड दे हैव टू यूज़ इट फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। तो ऐसे करके कैनवस और बोर्ड्स, वुडन बोर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी ये लिपन काम जो है इसको हम लोग करते हैं, एंड वी यूज़ इट एज अ वॉल डेकोर। सो
एक्चुअल जो रीज़न था इसको यूज़ करने का वो कुछ अलग था, एंड नाउ इट हैज़ बिकम समथिंग एल्स। सो प्रीवियसली जब इसको ट्रेडिशनली बनाया जाता था, सो इट वाज यूज्ड फॉर कीपिंग द हाउस कूल, क्योंकि मड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि घर को कूल रखने में हेल्प करता है। तो क्योंकि पक्के हाउस, जो कच्चे हाउसेस भी होते थे वो भी तो मड के बनते थे, सो इट वाज बिकॉज कि इससे हाउस कूल रहता है और साथ ही एक डिज़ाइन बन जाता है जिससे कि आँखों को अच्छा लगता है देखने के लिए। सो दिस वाज द एक्चुअल रीज़न फॉर द मड एंड मिरर वर्क। लेकिन बाद में ये एवोल्यूशनाइज होके डेकोर के लिए यूज़ होने लगा। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व रहते थे, जो लेडीज़ इसको बनाती थी, वो इतना एक्सपर्ट बन चुकी होती थी कि उनको कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहले जैसे हम अभी एक बोर्ड पे कुछ डिज़ाइन बना के उसके बाद हम फेयर करते हैं। उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे जस्ट डू इट नेचुरली और उनका सब परफेक्ट होके आ जाता है। So this is what the actual story behind the mud and mirror art is. तो अभी मेरे पेंटिंग पे आते हैं, द वर्क आई एम डूइंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट वो सर्कल वाला डिज़ाइन बना दिया है। आई हैव प्लेस्ड सम मिरर्स ओवर देयर और वो बहुत ही फिट आ रहे हैं वहाँ पे। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर दैट यू लाइक। मैंने यहाँ पे ये चारों बेसिक कलर्स यूज़ किए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ मॉडर्न कलर्स और यू कैन यूज़ अ सिंगल कलर, जिससे कि आपको वो लुक मिलेगा लाइक मोनो कलर का। या फिर आप यू कैन मेक इट इन अ सेट ऑफ 3, लाइक 1 विथ सम पॉपिंग कलर एंड द 2 विथ सम डल कलर्स। तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बस एक टेबल पे रख सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन पुट अ हुक बिहाइंड इट एंड just put it on the wall. There are a lot of ways. Different people use the mud and mirror artwork in different ways. हाँ, क्ले को यूज़ करते वक्त if you don't have tools then you can use the tools from kitchen, as I have used the knife to cut the clay. Otherwise you can use your nails also or hands if they are clean enough. So I have started placing the mirrors. अभी ये जो है ये लास्ट फेज़ है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। कमेंट्स पे आप सजेशंस भी दे सकते हैं, लाइक व्हाट शुड आई ट्राई नेक्स्ट। तो फाइनली ये बॉर्डर्स जब बन जाएंगे देन आई विल जस्ट पुट द मिरर्स इन द रेस्ट ऑफ द एरियाज, जिससे कि ये पूरा फिल हो जाएगा मिरर से एंड इट विल गिव अ परफेक्ट लुक ऑफ मड एंड मिरर आर्ट। आप चाहे तो डिफरेंट शेप्स के मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने बस 2 ही शेप्स के यूज़ किए हैं मिरर, बट इफ़ यू वांट यू कैन बाय सम बिग सर्कल्स और स्मॉल सर्कल्स और डायमंड्स, रोम्बस।
टीयर ड्रॉप, एनी शेप ऑफ मिरर्स दैट यू वांट, जो कि आपके डिज़ाइन को सूट करेगा। और अगर आप यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही शेप के मिरर्स यूज़ हुए हैं। अगर आपका जो बॉर्डर है वो सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है, देन यू कैन जस्ट अल्टर दी प्लेसमेंट ऑफ दोज मिरर्स, ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और ये सब आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली जो ग्लू है उसके ड्राई होने से पहले। तो अब ये बन गया है मड एंड मिरर आर्टवर्क, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।